जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था लीवरेज में, कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जब नंबर ऑफ़ यूनिट्स चेंज हो जाती हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स को कॉमन रखेंगे और जो दूसरे फैक्टर हैं जिस लाइक कि डिबेंचर्स या इक्विटी शेयर्स उसको चेंज करेंगे, तो उसको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में मैं 3 ऑप्शन ले लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, वही फिर से 10,000 यूनिट ले लेता हूँ और वो कॉमन रहेगी, सब में कॉमन रहेगी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले वो कॉमन चीज़ें कौन सी थी हमारी, सेलिंग प्राइस मान लीजिए 20 रुपीज़ है हमारा। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो सेल्स प्राइस कितना आया आपका, टोटल आया, सेल वैल्यू आ गई 2 लाख। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, मान लीजिए क्वेश्चन में 10 रुपये हैं, 1 लाख रुपए हो गई। आप समझ रहे हैं, यूनिट मैंने कॉमन लिए इसलिए ना सेल्स में चेंज आएगा और ना ही वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा। वेरिएबल कॉस्ट में मतलब पर यूनिट 10 है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रहेगा। और कंट्रीब्यूशन जो आया तो कंट्रीब्यूशन तक क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्योंकि यूनिट हमारी चेंज नहीं है। अब इसके बाद हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में मान लीजिए हमारी 40,000 है, तो जब तक ना बोली जाए फिक्स कॉस्ट पर्टिकुलर चेंज नहीं होती है। तो डिफरेंस आ गया आपके पास 60,000, वो आ गया आपके पास अभी ईबीआईटी आने के बाद अभी हम जो है आगे देखेंगे, इसमें से लेस करना अपने को इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के केस में थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे लेस करेंगे हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो लेस करेंगे तो वो उसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा क्या नीचे यहाँ लिख देता हूँ या कहीं थोड़ा साइड में ही लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डिबेंचर्स, जो डेट्स जिसको हम बोलते हैं, पहले ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे जो डेट्स हैं वो 1 लाख रुपए के हैं। दूसरे ऑप्शन में मान लीजिए मैंने डेट्स बढ़ा दिए, 2 लाख के कर दिए, और तीसरे में कर दिए 3 लाख के कर दिए। अब पहले केस में जो है डेट मेरे पास ये थे। अब इक्विटी की बात करूं, इक्विटी पहले केस में मेरे पास 4 लाख रुपए थी, दूसरे में 3 लाख थी और तीसरे केस में 2 लाख थी। और एक इक्विटी शेयर की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए 10 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, 10 रुपीज़ पर शेयर। तो दो चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर जब भी हम डिसाइड करते हैं तो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जरूर लेते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर और डेट्स का। तो डेट्स पहले केस में मैं कह रहा हूँ, यहाँ इस फर्स्ट केस में मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए के हैं, दूसरे केस में 2 लाख के हैं, तीसरे केस में 3 लाख के हैं। और नीचे देखोगे तो इक्विटी शेयर पहले केस में मैंने मान लिया 4 लाख, तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर आपका 5 लाख। अब भी 5 लाख ही है, 2 लाख और 3 लाख दोनों को मिला के कितना हुआ 5 लाख। यहाँ 3 किया तो मैंने यहाँ 2 कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल आपका कैपिटल स्ट्रक्चर 5 लाख ही है दोनों ही केस, तीनों ही केस में। ठीक है, अब डेट्स के लिए हमें एक चीज़ और चाहिए होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI, वो क्वेश्चन में मान लीजिए आपकी है 10%। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा सा साइड में मैंने अलग से बना दिया। अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो पहले केस में देखिए कितना देंगे। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए जो आपका डेट्स था यानी कि डिबेंचर, उसका 10% देंगे तो आपका हुआ 10,000। दूसरे केस में कितना है आपका 20,000, तीसरे केस में कितना है आपका 30,000। अब जो बचा हुआ अमाउंट है हमारा 50,000, ये आ गया हमारा EBT, 40,000 और 30,000। अब इसके बाद लेस करना है जो आपने, वो है टैक्स। टैक्स मान लीजिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन में 40% ले लो, 50 ले लो, जो भी दिया होगा वही मानना है, अपनी मर्जी से तो नहीं मान सकते हम। तो 50,000 का 40% हुआ 20,000, टैक्स लेस कर देंगे हम, रिमेनिंग अमाउंट रहेगी 30,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इसके बाद जो है 40,000 16,000 हुआ, बैलेंस बचा हमारे पास 24,000।
फिर इसके बाद 12,000 रुपये लेस कर देंगे हम, 18,000 बचा हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT यानी कि 60,000, कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी गलती से मैंने लिख दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1 लाख अपॉन में EBIT 1 लाख और डिवाइड बाई 60,000। तो ये कितना आ गया हमारा, यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका है पूरा, बस नीचे फॉर्मूले यूज़ करने हैं। अच्छा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना था हमारा 1 लाख, और EBIT कितना था, इसमें भी 60,000, इसमें 1 लाख अपॉन में 60,000। तीनों का सेम ही अमाउंट है तो सेम ही आंसर आएगा। अभी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज निकालते हैं, तो दूसरी चीज़ हम, तो डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज कैसे निकलता है, EBIT अपॉन में यानी कि 60,000 अपॉन में EBT 50,000। इस केस में कितना है, 60,000 अपॉन में 40,000, 60,000 अपॉन में 30,000। यहाँ कोई चेंज नहीं था, देखोगे अगर आप ऑपरेटिंग लीवरेज में, यहाँ चेंज है। यहाँ चेंज क्यों है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट में चेंज आ गया। पहले केस में इंटरेस्ट 10,000 था, दूसरे में 20 और तीसरे में 30, इसकी वजह से चेंज आया। और तीसरा जो होता है हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ठीक है, टोटल लीवरेज भी बोल सकते हैं हम इसको। ये जो DOL यानी कि पहला जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा, मल्टीप्लाई करना है DFL से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो तीन, पहले केस का अलग, सेकंड केस का अलग और थर्ड केस का अलग, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेट करके अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं कितना कितना किसका है। ये हमने देखा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1 लाख डिवाइड बाई 60 करके मैंने ये कैलकुलेट कर दिया 1.67 से, क्योंकि चूँकि अमाउंट सेम थी तो इसलिए सभी सेम आई। लेकिन डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज में देखोगे आप तो डिफरेंस आ रहा 1.2, 1.5 और 2। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से सब में EBT चेंज हो गया आपका। EBIT तो सेम था, बट EBT क्या होता है, इंटरेस्ट को हटाने के बाद। तो यहाँ 10,000 इंटरेस्ट दिया था, वहाँ 20 दिया था, फिर 30 दिया था, तो सब में चेंज आ गया। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके बाद कंबाइंड लीवरेज का मैंने कहा था ना कि दोनों का 1.67 और 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आ गया। इसी तरीके से इसका कंबाइंड आ गया और इसी तरीके से इसका कंबाइंड आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। अर्निंग पर शेयर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से कि अर्निंग कितनी है आपके पास, बचा हुआ प्रॉफिट है 30,000 पहले ऑप्शन में, दूसरे में 24,000, तीसरे में 18,000। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे वो हमने क्वेश्चन में साइड में यहाँ लिखा था। देखो नंबर ऑफ शेयर थे हमारे पास कितने, पहले थे 4 लाख रुपए के शेयर, 10 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 आ गए, यानी कि आप 40,000 यहाँ लिख देंगे। 3 लाख थे, 10 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 30,000 हो गए। 2 लाख 10 के हिसाब से देखेंगे तो 20,000 हो गए। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ एक बार यहाँ पर। ये हमारे पास हो गया 30,000 डिवाइड बाई 40, ये हो गया लगभग 75 पैसा, ठीक है, पर शेयर, 75 पैसा पर शेयर। और दूसरे केस में कितना हो गया हमारा, देखो 24,000 डिवाइड बाई 30,000, लगभग 80 पैसा। उसके बाद तीसरे केस में कितना हो गया, 18,000 डिवाइड बाई 20, लगभग 90 पैसा पर शेयर। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ और समझनी है यहाँ पर कि देखिए जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आपको एक बेनिफिट क्या मिला शेयर होल्डर को, कि उनका डिविडेंड पर शेयर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। उसका कारण क्या हो सकता है, हमारा टैक्स, क्योंकि हमारा जो टैक्स होता है ना वो हम जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है। मतलब पहले आप टोटल प्रॉफिट कमाएंगे, उस पर इंटरेस्ट पे करने के बाद जो बचेगा उस पर टैक्स पे करते हैं। तो पहले आप टैक्स ज़्यादा देते थे, फिर आपने धीरे धीरे कम करना शुरू किया। ऊपर आप देखेंगे यहाँ 20,000 टैक्स दिया था हमने, जबकि सेल्स हमारी 2 ही लाख थी। यहाँ पे 16 दिया, यहाँ 12 दिया। तो इसका मतलब जो ये टैक्स सेविंग होती है इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, आपका अर्निंग पर शेयर पे पड़ता है। तो आपका अर्निंग पर शेयर देखो यहाँ पे 75 पैसा पर शेयर, यानी कि जिसके पास एक शेयर होगा उसको 75 पैसे क्या मिलेगा, डिविडेंड।
दूसरे वाले को मिलेगा 80, मतलब दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में मिलेगा 90। इसका मतलब आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कभी कभी अर्निंग पर शेयर में जो है ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि EPS जो है फर्स्ट ऑप्शन में मान लीजिए आपका है 5 रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन में है मान लीजिए 10 रुपीज़, ये EPS है पर शेयर। तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना होता है, तो किस तरीके से करेंगे, परसेंटेज चेंज इन EPS। तो आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या करेंगे आप सबसे पहले लिखेंगे चेंज इन EPS और आप लिखेंगे लास्ट ईयर EPS, इनटू में 100 कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका 5 रुपये से बढ़ के EPS 10 हो रहा है तो चेंज कितना है 5, और नीचे लिखेंगे लास्ट ईयर का EPS कितना है 5, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो इसका मतलब हुआ आपका जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो 100 हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 5 की जगह 4 होता है, या 5 की जगह यहाँ ये 5 है, यहाँ पे 5 की जगह 8 होता, तो कितना चेंज होता है 3 रुपये। तो आप यहाँ 3 लिखते हैं ऊपर चेंज में, नीचे बेस प्राइस आपका 5 ही रहता, मल्टीप्लाई आप 100 करते हैं, तो ये 60% आपका आंसर आ जाता। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, बाई चांस की बात है, तो अगर इस तरीके से कभी पूछ लिया जाए तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।